फायरिंग होती है इस कार्यक्रम में और फायरिंग से जुड़ी बड़ी खबर है। फायरिंग पर सीक्रेट सर्विस का बयान भी सामने आ चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। तो इस दौरान फायरिंग होती है, सुरक्षा में चूक कैसे हुई, कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ट्रंप और फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप सुरक्षित हैं, इसको लेकर भी जानकारी आ गई है। फायरिंग पर सीक्रेट सर्विस का यह बयान सामने आया है, जहां बताया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बिल्कुल सुरक्षित है, राष्ट्रपति ट्रंप पूरी तरह से सुरक्षित है, साथ ही मेलानिया भी सुरक्षित है। तो स्पीच चल रही थी, इसी दौरान अचानक से फायरिंग होती है। देखिए कार्यक्रम में कैसे पत्रकार मौजूद हैं और व्हाइट हाउस की कवरेज लगातार करते हैं, सवाल जवाब के दौरान मौजूद रहते हैं, लेकिन अचानक से इस दौरान फायरिंग होती है इस कार्यक्रम के बीचों बीच और दहशत फैल जाती है। बड़ा सवाल यह है, हमलावर हथियार लेकर कैसे अंदर पहुंचा, सुरक्षा में ब्रीच कैसे हुई, क्योंकि ये पहली बार तो है नहीं जब इस तरीके का मामला सामने आया हो। फायरिंग पर सीक्रेट सर्विस ने अब बयान देते हुए ये साफ कर दिया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सुरक्षित है। मनीष, हमलावर को लेकर कोई जानकारी मिल पाई है क्या? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सोशल मीडिया हैंडल ट्रूथ पर पोस्ट किया गया है कि हमलावर पकड़ा गया है, तो क्या मोटिव था उसका और क्यों फायरिंग की गई, इस बारे में कोई जानकारी अब तक मिल पाई है क्या मनीष? बिल्कुल, देखिए इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से और अभी जो बयान हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं सीक्रेट सर्विस का, उन दोनों में ये बात कही गई है कि हमलावर पकड़ा गया है। तो अभी इंतजार रहेगा कि सीक्रेट सर्विस की तरफ से और लोकल पुलिस की तरफ से कि हमलावर की आइडेंटिटी पता चले और फिर कनेक्शन पता चले कि आखिर वो किस मोटिव के साथ वहां पर पहुंचा। ना केवल वो हथियार लेकर पहुंचा बल्कि वहां पर उसने गोलीबारी भी की और जिसके जवाब में फिर काउंटर फायरिंग हुई। तो इसके बारे में और तफसील से जानकारी होगी और अभी से कुछ ही देर के बाद, यानी कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये जानकारी दी है कि अब वो आधे घंटे के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे व्हाइट हाउस के ब्रीफिंग रूम में। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो हो सकता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ही खुद फिर हमलावर की आइडेंटिटी के बारे में खुद ही रिवील करें और साथ ही वो ये बताएं कि इसके बाद का अगला कदम क्या होगा। लेकिन अगर आप यहाँ सामान्य तौर पर देखें तो ये एक बहुत बड़ी सुरक्षा में कमी है, जिसके लिए प्रेसिडेंट ट्रंप सीक्रेट सर्विस को जवाबदेह बनाने की बजाय वाहवाही करते हुए हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप को ये लग रहा है कि वो सुरक्षित बच गए, फर्स्ट लेडी सुरक्षित बच गई, तो सीक्रेट सर्विस ने शानदार काम किया। लेकिन मूल बात तो यह है कि जहां पर राष्ट्रपति ट्रंप मौजूद थे, जिस होटल की बिल्डिंग में मौजूद थे, जिस कार्यक्रम में मौजूद थे, अगर वहां 10-20 मीटर के पेरीफेरी में कोई व्यक्ति बंदूक लेकर पहुंच जाता है तो वो कैसे पहुंच जाता है, और अगर वो पहुंच जाता है तो फिर सीक्रेट सर्विस ने कैसे बहुत बहादुरी वाला और शानदार काम किया। खैर, ये राष्ट्रपति ट्रंप का अपना असेसमेंट का तरीका हो सकता है, ठीक उसी तरह से जैसे कि वो लगातार ट्रंप ईरान को धमकाते भी रहते हैं, कहते भी हैं कि ईरान को उन्होंने खत्म कर दिया है, लेकिन ईरान है कि मानता नहीं और ईरान कभी उनको फोन नहीं कर रहा होता। पूरी रात अगर आप कहें तो ट्रंप इंतजार करते रहे कि ईरान की तरफ से फोन आएगा। जब फोन नहीं आया तो वो अमेरिकी पत्रकार और साथ में व्हाइट हाउस कवर करने वाले जो पत्रकार हैं उन सब के उस कार्यक्रम में जाते हैं, डिनर में जाते हैं, जहां पर खुद राष्ट्रपति ट्रंप होते हैं, फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप होती है, उपराष्ट्रपति। बिल्कुल, तो पूरी क्या घटना हुई और अब बस आधे घंटे बाद जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेस ब्रीफिंग करने वाले था, वो क्या जानकारी देते हैं? इस बीच बड़ी खबर है, फायरिंग पर सीक्रेट सर्विस का बयान। घटना पर ट्रंप पूरी जानकारी देंगे। इन सब के बीच ये खबर आ रही है बस कुछ देर के बाद मीडिया के सामने खुद ब्रीफिंग देने वाले हैं। ट्रंप ने पोस्ट करके ये जानकारी दी है कि मीडिया के सामने वो आएंगे और क्या हुआ था और अभी तक उनके पास क्या जानकारी है, हमलावर को लेकर वो क्या जानते हैं, ये सारी जो बात है वो मीडिया के सामने रखेंगे। घटना पर डोनाल्ड ट्रंप खुद पूरी जानकारी देंगे, मीडिया के सामने आकर वो एक एक जो डिटेल है वो साझा करेंगे। ट्रंप ने पोस्ट करके ये जो जानकारी है वो दी है। फायरिंग पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जानकारी, और हो सकता है कि तब ये साफ हो पाए कि डोनाल्ड ट्रंप को कुछ पता हो, यानी कि उनको बता दिया गया हो पूछताछ के बाद, क्योंकि अभी जो हमलावर है वो उसे पकड़ लिया गया है कि वो उसका मकसद क्या था, किसने उसको भेजा था, और क्या बार बार जो सवाल उठा है कि क्या इसका मौजूदा जो अभी ईरान के साथ अमेरिका की टेंशन है उससे कोई लिंक है। तो ये तमाम कई सवाल है जिसका जवाब हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिया जाए।